नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। साल था 1971 और जगह थी राजस्थान के थार के मरुस्थल में बनी पोस्ट लोंगेवाला। जब पूर्व में बांग्लादेश को साल 1971 में पाकिस्तान से आजाद करवाने के लिए भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी सेना दोनों साथ में लड़ रही थी, तो पाकिस्तान ने इन दोनों सेनाओं को कमजोर करने के लिए भारत की पश्चिमी बॉर्डर पर अटैक करता है, जिसे भारतीय इतिहास में बैटल ऑफ लोंगेवाला के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे भारत के 120 सोल्जर्स ने पाकिस्तान के 3000 सिपाहियों से लड़े और उनसे जीते थे। जब 1971 में भारतीय और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी सेना दोनों पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए साथ में लड़ रहे थे, तब पाकिस्तान को पता था कि पूर्व में इन दोनों देशों की जो सेनाएं हैं उनसे नहीं जीत पाएगा, और उसने इन दोनों देशों की सेनाओं के साथ को कमजोर करने के लिए भारत की जो पश्चिमी बॉर्डर है उस पर अटैक करने की प्लानिंग बनाता है। रेगिस्तानी इलाका होने के कारण भारत का इस बॉर्डर को लेकर पाकिस्तान से कोई भी विवाद नहीं था। राजस्थान की पाकिस्तान से गंगानगर जिले के हिंदुमल कोट से लेकर बीकानेर जैसलमेर से होते हुए बाड़मेर के बाखासर गांव तक 1070 किलोमीटर सीमा लगती है। बॉर्डर के पास लोंगेवाला पोस्ट थी और इस पोस्ट की सुरक्षा का जिम्मा मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और 23वीं बटालियन की पंजाब रेजिमेंट की एक कंपनी के पास था। लोंगेवाला में पंजाब रेजिमेंट के 120 सैनिक थे जो इस पोस्ट की रखवाली कर रहे थे, और उनके पास मीडियम मशीन गन, 81 mm मोर्टार, रॉकेट लॉन्चर, 106 mm जोंगा और आर्चल बंदूकें थी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपने 45 टैंक और 3000 सैनिकों के साथ लोंगेवाला की जो पोस्ट है उस पर हमला करने की योजना बनाई थी कि पहले लोंगेवाला पोस्ट पर कब्जा करेंगे, बाद में रामगढ़ और फिर जैसलमेर के ऊपर। 4 दिसंबर 1971 की रात को जब सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर बान की पलटन गश्त पर गई हुई थी, तब उनको बॉर्डर के पास कुछ शोर सुनाई देता है और पता लगता है कि पाकिस्तानी सेना का एक बड़ा काफिला जो है वो लोंगेवाला पोस्ट की ओर बढ़ रहा था। जब ये बात मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को पता चलती है कि उन पर आज रात पाकिस्तानी सेना जो है वो हमला करने वाली है, तो उन्होंने हेडक्वार्टर पर फोन करके बताया, तो वहां से जवाब आया, सुबह होने पर वायुसेना जो है आपकी मदद करने के लिए आ जाएगी, लेकिन अभी जो आपके पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट, पोस्ट पर रुको और पाकिस्तानी सेना का सामना करो। सेकंड, लोंगेवाला पोस्ट को छोड़कर रामगढ़ चले जाओ। अब फैसला करना कुलदीप सिंह चांदपुरी के हाथ में था। उनको ये बात अच्छी तरीके से पता थी कि हमारे पास जो सैनिक है वो कम है, लेकिन फिर भी कुलदीप सिंह चांदपुरी ने पोस्ट को नहीं छोड़ा और उन्होंने पाकिस्तानी सेना जो है उससे लड़ने का फैसला किया। पाकिस्तानी सेना ने रात के 12:30 पर हमला शुरू कर दिया और इसने अपनी बॉर्डर पर जो है करीब 45 टैंक तैनात किए थे। जब टैंकों ने गोले दागने शुरू किए तो इसमें भारतीय बीएसएफ टुकड़ी के 5 ऊँट मारे गए। जब पाकिस्तान की सेना और उनके टैंक 30 मीटर की रेंज में आ गए, तब भारतीय सेना ने उन पर गोली दागना शुरू किया। जोंगा पर लगी 106 mm मशीन गन से भी गोले दागे गए और ये भारतीय सेना के लिए काफी फायदेमंद रही, क्योंकि जो पाकिस्तान सेना थी वो नीचे खड़ी थी और भारत की सेना ऊपर खड़ी थी, जिसके कारण भारतीय सेना को गोले दागना और उन पर फायरिंग करना भी आसान था। लोंगेवाला पोस्ट पर ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे और इस पोस्ट की सुरक्षा के लिए चारों तरफ इसके कांटेदार तार लगाई गई थी। जब पाकिस्तानी सेना आगे बढ़ रही थी तो इसने इस पोस्ट की चारों तरफ लगी कांटेदार तार को देखा, तो उसने सोचा कि पोस्ट के चारों ओर जो एंटी टैंक माइनफील्ड बिछी हुई है और आगे नहीं बढ़ी। अब भारतीय सेना के लिए फायरिंग करना और भी ज्यादा आसान हो गया था। लेकिन जब उनको पता चलता है कि आगे जो है कुछ दूरी पर माइनफील्ड बिछी हुई है और पूरे इलाका जो है उस पर माइनफील्ड नहीं बिछी है, तो पाकिस्तानी सेना ने लोंगेवाला पोस्ट को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की, लेकिन इलाका रेगिस्तानी होने के कारण जो उनके टैंक वो आगे नहीं बढ़ सके और उनके जो टैंक वो रेत के अंदर ही धंस गए। पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सैनिकों के साथ रात भर लड़ाई की, लेकिन अभी भी वो पोस्ट पर कब्जा नहीं कर पाए। जैसे जैसे सुबह हो रही थी वैसे वैसे पाकिस्तान सेना के लिए युद्ध और भी मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि सुबह होते ही भारतीय वायुसेना ने पोस्ट की सहायता करने के लिए 4 फाइटर प्लेन भेजे। उस समय ये प्लेन रात में देख सकने वाले उपकरणों से लैस नहीं थे और उन्हें सुबह होने तक का इंतजार करना पड़ा। सुबह होते ही भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की जो आर्मी है इस पर हमला करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान की जो आर्मी थी उन्हें अपनी वायुसेना से कोई भी मदद नहीं मिली। उनकी सेना के पास जो टैंक और मशीन गन थी वो भी भारतीय वायुसेना के खिलाफ ज्यादा कुछ कर नहीं पाए और पाकिस्तान को मैदान छोड़कर भागना पड़ता है। भारत और पाकिस्तान के बीच लोंगेवाला युद्ध करीब 2 दिन तक चला था, जिसमें भारत की जीत हुई थी। इस युद्ध में पाकिस्तान के सैनिकों की संख्या ज्यादा होने के बाद भी भारत के 2 जवान शहीद हुए थे, लेकिन इस युद्ध में पाकिस्तान के 200 सैनिक मारे गए और 45 टैंकों में से 36 टैंक जो थे डिस्ट्रॉय हो गए और कुछ टैंक जो थे यहीं छोड़कर भाग गए, जो आज भी यहीं पर पड़े हैं। युद्ध के बाद कुलदीप सिंह चांदपुरी को उनकी बहादुरी के कारण महावीर चक्र से नवाजा गया। लोंगेवाला युद्ध की इस लड़ाई को 1997 में आई फिल्म बॉर्डर में भी दिखाया गया।